अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हमने पढ़ना है प्रोटीन का ही नेक्स्ट पार्ट, हाउ पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्म। पॉलीपेप्टाइड के बारे में आप जानते हैं, पॉली मीन्स मैनी एंड पेप्टाइड का जो वर्ड हम यहाँ पे लेते हैं ये प्रोटीन से मुराद लेते हैं, ना कि पेप्टाइड बॉन्ड से मुराद। पेप्टाइड का वर्ड पॉलीपेप्टाइड में प्रोटीन के लिए आया है। तो पॉलीपेप्टाइड जिसमें बहुत सारे जो हैं अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हों, ऐसी प्रोटीन जिसमें नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स जो क्या हैं बहुत ज़्यादा हैं। किस तरह बनते हैं? फॉर्म बाय जॉइनिंग मैनी अमाइनो एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ चेन। चेन की फॉर्म में जब ये अमाइनो एसिड्स ज्वाइन हो जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। तो हमने ये तो देख लिया कि 2 अमाइनो एसिड मिलते हैं तो डाइपेप्टाइड बनता है, 3 मिलते हैं तो ट्राईपेप्टाइड बनता है। 3 से ज़्यादा जब ज्वाइन होंगे अमाइनो एसिड्स तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, लेट्स सी ज्वाइनिंग ऑफ 2 अमाइनो एसिड। अब 2 अमाइनो एसिड जब जुड़ेंगे आपस में तो एक पेप्टाइड बॉन्ड उनके दरमियान प्रेजेंट होता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। इसको हम स्ट्रक्चरली यहाँ पे देख भी लेते हैं। अब ये एक अमाइनो एसिड हमारे पास प्रेजेंट है, कि दूसरा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ये ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन में आर अल्काइल ग्रुप या वेरिएबल ग्रुप में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ये हाइड्रोजन मैंने लगाया हुआ है। और एलानिन में जो है हमारे पास आर अल्काइल ग्रुप या वेरिएबल ग्रुप में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो एलानिन अमाइनो एसिड बन जाता है। तो ये है हमारे पास अमाइनो ग्रुप और ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। इसको मैंने खोल कर यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि जब बॉन्ड्स बनेंगे तो हमें इसको खोल के लिखना होता है, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे आपको खोल के दिखा दिया। ये देखें, ये सेकंड एलानिन का अमाइनो ग्रुप और ये कार्बोक्सिल ग्रुप। अब जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, 2 अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, तो यहाँ पहले अमाइनो एसिड का के कार्बोक्सिल का OH और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनेगा? एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ये H और ये OH, H2O, यही है वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। और बाकी C डबल बॉन्ड O एक अमाइनो एसिड का और दूसरे का NH बॉन्ड के दरमियान आपस में बॉन्ड बन जाता है, उसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। CN बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ये अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ग्लाइसिन और ये एलानिन के दरमियान ये इस तरह से बॉन्ड बन गया। इस कार्बन के साथ इस ग्लाइसिन, ये है एक ग्लाइसिन जो था हमारे पास का OH बॉन्ड निकल के वाटर में चला गया और अमाइनो ग्रुप का एक H उस OH के साथ कंबाइन होकर वाटर बन गया। और इन दोनों ने आपस में अपने आप को बैलेंस रखने के लिए जो बॉन्ड बनाया है, ये सारा CN बॉन्ड, ये जिसको मैंने प्रोमिनेंट करके लिखा है, इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बन गई है, ये है ग्लाइसाइल एलानिन। ये एक डाईपेप्टाइड है जिसमें डाई मीन्स 2 एंड पेप्टाइड मीन यहाँ पे अमाइनो एसिड। ऐसा प्रोटीन जिसमें 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं उसको हमने डाईपेप्टाइड बोल दिया है। ये तो हमने डाईपेप्टाइड की बात देख ली। अब हमने देखना है कि किस तरह से पॉलीपेप्टाइड बनता है। अब ये एक ग्लाइसिन एलानिन, ग्लाइसिन एलानिन, ग्लाइसिन एलानिन, ग्लाइसिन मैंने दिए हुए हैं। ये दरमियान में इन सब के दरमियान डाईपेप्टाइड की तरह जिस तरह आपने बॉन्ड बनाया, आपस में इनका बॉन्ड बना देना है तो हमारे पास काफ़ी सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बन जाएंगे और बहुत सारे अमाइनो एसिड ने मिलकर जो ये बनाया है तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है। आप देख रहे हैं इसको, ये चेन की फॉर्म में है। तो यही है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, एक हमारी चीज़ प्रोटीन के अंदर रह गई थी, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है। प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स और ग्रुप्स, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ये हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन और सेकंड है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन। तो नाम से ही पता चल रहा है फाइब्रस प्रोटीन जो फाइबर लाइक होगी। ये एग्जांपल को हम बाद में देखते हैं, पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। कैसी प्रोटीन है जी? दे कंसिस्ट ऑफ, ये लिखा हुआ है, दे कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। एक या उससे थोड़ी सी ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन उसमें हो सकती हैं। किस फॉर्म में? इन दी फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स की फॉर्म में, धागे की तरह फाइबर की फॉर्म में ही हमेशा ये प्रेजेंट होंगी। हमने 4 तरह की स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन पढ़ी थी, उनमें से सेकेंडरी स्ट्रक्चर आमतौर पे इन प्रोटीन में प्रेजेंट होती है। ये वाटर में सोलूबल नहीं होती हैं, दे आर इनसोलूबल इन एक्वस मीडियम, दे आर नॉन क्रिस्टलाइन। अगर इनको फ्रीज़ किया जाए
तो इनके क्रिस्टल्स नहीं बनते, जैसे वाटर के क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो इन प्रोटीन के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। कार्बोहाइड्रेट, शुगर के क्रिस्टल बन जाते हैं, आप खाते हैं शुगर तो वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में है लेकिन इसके क्रिस्टल नहीं बनते हैं। इलास्टिक इन नेचर, ये फाइब्रस प्रोटीन की बातें हैं, चारों पॉइंट्स। अब ग्लोबुलर प्रोटीन को देख लेते हैं। नाम से जाहिर हो रहा है ऐसी प्रोटीन जो ग्लोब यानी कि सर्कुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रखे। ये लिखा भी हुआ आगे, दे आर स्फेरिकल और एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड इसको कहते हैं एग शेप को, ओवल शेप को, ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन की बहुत ज़्यादा फोल्डिंग प्रेजेंट होती है जिस वजह से उसके स्ट्रक्चर जो है सर्कुलर, स्फेरिकल या फिर एलिप्सॉइड हो जाता है। तो इन प्रोटीन में कौन सी स्ट्रक्चर कॉमन होती है? टर्शरी स्ट्रक्चर जो है आमतौर पे इनमें पाई जाती है और ये सोलूबल हैं एक्वस मीडियम में, वाटर में ये सोलूबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है, दे आर क्रिस्टल, दे कैन बी क्रिस्टलाइज, यानी कि अगर इनको फ्रीज़ किया जाए तो ये क्रिस्टल फॉर्मेशन इनमें हो जाएगी। अच्छा, अब एग्जांपल को देख लेते हैं। फाइब्रस प्रोटीन में सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल सिल्क फाइबर की है। ये जो स्पाइडर का सिल्क है ये प्रोटीन इन नेचर है, वो फाइब्रस प्रोटीन है। केराटिन जो हमारे नेल और हेयर में प्रोटीन पाई जाती है। आवर हेयर्स आर लाइक फाइबर, सो केराटिन इज आल्सो अ फाइब्रस प्रोटीन। फिब्रिन इटसेल्फ ये ब्लड में होती है, ये भी फाइब्रस प्रोटीन है। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जांपल्स हैं, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, हीमोग्लोबिन, हार्मोन्स। ये चारों जो हैं हमारे पास ये ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल हैं।